आपने जंगल में हिरण के झुंड को तो देखा ही होगा। हर समय इनके सामने एक परीक्षा की घड़ी होती है। इनके झुंडों पर जब घात लगाकर शेर हमला करता है तो इनमें से वही बच पाते हैं जो चौकन्ने, फुर्तीले और ताकतवर होते हैं। लेकिन जो आलसी, बीमार या कमज़ोर होते हैं वो मारे जाते हैं और शेर का निवाला बन जाते हैं। दोस्तों, प्रकृति का यही नियम है। प्रकृति के नियम में किसी को सुरक्षा नहीं है। प्रत्येक सुबह जंगल में शेर और हिरण यही सोचते हैं कि आज हमें पूरी ताकत से भागना है। यदि हिरण नहीं भाग पाया तो वो शेर का आहार बन जाएगा, और यदि शेर नहीं भाग पाया तो वह भूख से मर जाएगा। ताकतवर को ही नियति की यहाँ जगह मिलती है, कमज़ोर को यहाँ कोई स्थान नहीं। इस बात में कोई शक नहीं कि पुराने ज़माने के लोग बहुत ताकतवर हुआ करते थे, और यह बात भी सच है कि वह लोग जिंदा रहने के लिए अन्न ग्रहण करते थे और हम सिर्फ स्वाद के लिए खाना खाते हैं। चाणक्य ने चाणक्य नीति के 10वें अध्याय में बताया है कि किस प्रकार के भोजन से कितनी ताकत मिलती है। चाणक्य कहते हैं, अन्नाद 10 गुणम पिष्टम, पिष्टाद 10 गुणम पयः, पयसोष्ठ गुणम मांसम, मनसाद 10 गुणम घृतम। अर्थात मनुष्य के जीवन के लिए अन्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। अन्य सभी अन्नों के मुकाबले आटे में 10 गुना ज़्यादा शक्ति होती है। आटे से भी 10 गुना ज़्यादा ताकत दूध में होती है, और दूध से 8 गुना ज़्यादा शक्ति मांस में, और मांस से भी 10 गुना ज़्यादा ताकत घी में होती है। आज के समय में यदि किसी भी इंसान को घी खाने के लिए दिया जाए तो वो 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं खा पाएगा। और यदि प्राचीन समय में देखा जाए तो उनका सबसे अच्छा खाना ही घी होता था। आपने महाराणा प्रताप के बारे में सुना ही होगा। वो जितना वजन लेकर रणभूमि में लड़ते थे, इतना वजन तो आज के समय में 4 आदमी भी नहीं उठा सकते। महाराणा प्रताप का भाला 81 किलो वजन का था, और उनके छाती के कवच का वजन 72 किलो था। महाराणा प्रताप हमेशा अपने साथ 208 किलो का वजन लेकर चलते थे। वो लोग इस दुनिया में सच में जिंदा थे, और आज के अधिकतर लोग शायद ज़बरदस्ती जिंदा हैं। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी बुद्धिस्ट स्टोरी सुनाने जा रहे हैं जिसकी बातों को सुनकर आपको अपने जीवन में उतारना भी पड़ेगा, तभी हमारा कहानी सुनाना सफल हो सकेगा। इस कहानी से हम जीवन के कुछ ऐसे रहस्यों को समझेंगे जो आपको हमेशा स्वस्थ बनाए रखने में आपकी सहायता करेंगी, क्योंकि सबसे बड़ा धन हमारा स्वास्थ्य है। प्राचीन समय में किसी देश का राजा बहुत पराक्रमी था। वो राजा इतना ताकतवर था कि उसके पड़ोस के 50 से अधिक राज्य उस पर हमला करने से पहले 100 बार सोचते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो वहाँ का राजा और उनकी सेना हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। राजा अपनी प्रजा से पुत्रवत व्यवहार करता था, लेकिन राजा जब अपने परिवार की तरफ देखता तो वह चिंतित हो उठता। राजा की चिंता का कारण उसके 2 पुत्र थे। उनमें से बड़ा वाला तो राजा के समान पराक्रमी और महान योद्धा था, लेकिन छोटा पुत्र जो बहुत ही कमज़ोर था वह कुछ भी नहीं सीख पाया। वो हमेशा ही आलस्य में पड़ा रहता, और नगर के सारे लोग उसे पीठ पीछे मूर्ख कहते। इसी कारण राजा हर समय चिंता में डूबा रहता। राजा उसे भी दूसरे बच्चों के जैसा पराक्रमी बनाना चाहता था। एक बार राजा अपने छोटे पुत्र को उसी आश्रम में ले गया जहाँ से राजा ने खुद शिक्षा ग्रहण की थी। आश्रम में पहुंचकर राजा ने गुरु से बच्चे के बारे में सारी बात बताई कि हे गुरुवर, ये कभी कुछ सीखना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप इसे भी मेरे दूसरे पुत्र जैसा शक्तिशाली और पराक्रमी योद्धा बना दो, जिससे कि राज्य में दोनों को बराबर का अधिकार मिल सके। मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं चाहता। गुरु ने कहा, हे राजन, मैं आपकी व्यथा का कारण समझ चुका हूँ। आप इसे कुछ दिनों के लिए हमारे पास छोड़ दें, और मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूँ कि जब तुम वापस आओगे तो तुम्हें तुम्हारा पुत्र वैसा ही मिलेगा जिसकी परिकल्पना तुम अपने मन में कर रहे हो। गुरु बहुत बड़े आत्मज्ञानी थे। उन्हें बच्चे की मनोदशा समझने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। वो समझ गए कि इसे कैसे पराक्रमी बनाया जा सकता है। राजा वहाँ पर बच्चे को छोड़कर महल चले गए। उसके बाद वह बच्चा गुरु का शिष्य बन वहीं पर रहने लगा।
बहुत दिन बीत गए, लेकिन गुरुदेव ने उसे कोई शिक्षा नहीं दी, क्योंकि गुरु सही समय के इंतजार में थे। कुछ दिनों बाद गुरुजी उस शिष्य का हाथ पकड़कर उसे एक पहाड़ी पर ले गए और शिष्य को समझाते हुए बोली कि आज तुम्हें जो चीज़ मैं दिखाऊंगा उसे ध्यान से देखना है। अगर आज तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाओगी। गुरु ने आसमान की तरफ इशारा करते हुए कहा, उधर देखो। ऊपर एक चील अपने बच्चे को पंजे में दबाए बादलों को चीरते हुए ऊपर की ओर चली जाती है और वहां पर जाकर वह अपने बच्चे को छोड़ देती है। गुरु और शिष्य उस चील को बड़े ही ध्यानपूर्वक देख रहे थे। उसका बच्चा किसी निर्जीव पत्थर की भांति नीचे आने लगता है और थोड़ा नीचे आने पर वह अपने पंखों को फड़फड़ाने लगता है, लेकिन उसके पंख नहीं खुलते। वह लगातार नीचे गिरता रहता है। जब वह ज़मीन पर गिरने वाला होता है तभी ऊपर से चील झपट्टा मारकर उसे फिर लेकर आकाश में उड़ जाती है। चील का यही क्रम जारी था। तभी गुरुदेव बच्चे का हाथ पकड़कर उसे उस पेड़ के पास ले जाते हैं जहाँ उस चील का घोंसला था। घोंसले के समीप पहुंचकर गुरुजी शिष्य से कहते हैं कि इस घोंसले और पेड़ को ध्यान से देखो। इस पेड़ पर कितने फूल हैं, लेकिन फिर भी इस घोंसले में एक भी फूल नहीं है। वह चील चाहे तो अपने कोमल बच्चों को इन फूलों पर भी रख सकती है, लेकिन वह जानती है कि फूलों में रहकर यह सिर्फ एक पक्षी बनेगा। लेकिन जब यह कांटों वाले घोंसलों में रहेगा तभी यह एक चील बन पाएगा। और तुम भी एक राजा के बेटे हो, इसीलिए तुम्हें भी फूलों में नहीं रखा जा सकता। तुम्हें भी कांटों में रहकर अपने आप को मजबूत बनाना होगा। अगर यही चील का बच्चा किसी दूसरी योनि में जन्मा होता तो वो फूलों में रहता और फूलों में ही खत्म हो जाता। लेकिन वह एक चील का बच्चा है और चील के बच्चे का यह नियम होता है कि नियति उसे तभी जिंदा रखेगी जब ये सब हुनर वो सीखेगा। और तुम भी एक राजा के बेटे हो। तुम भी जब ये हुनर नहीं सीख पाओगे तो एक दिन मारे जाओगी। यह सब देखकर शिष्य को एहसास हुआ कि वह भी एक राजा का बेटा है और वह इस तरह से जिंदा नहीं रह पाएगा। अब गुरुजी उसे पकड़कर आश्रम ले जाते हैं और कहते हैं कि अब मैं तुम्हें जो बातें बताऊंगा वो तुम पूरी ज़िंदगी याद रखना। तुमने चील और उसके बच्चे से तो बहुत कुछ सीखा, परंतु तुम चील के बच्चे की तरह ज्ञान तो नहीं ले सकते। तुम्हें एक इंसान हो, तुम्हें एक मजबूत इंसान की तरह अपने शरीर को बनाना होगा। मैं तुम्हें कुछ ऐसी क्रियाएं बताने जा रहा हूँ जिन्हें तुम्हें अपने घर जाकर करना है, जिनसे तुम हष्ट-पुष्ट और निरोग रह पाओगे। अगर तुम्हें भी बीमार नहीं पड़ना तो तुम्हें इन बातों पर हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। गुरु ने शिष्य को समझाते हुए कहा, पहली बात यह है कि तुम्हें प्रत्येक सुबह जल्दी उठना होगा और एक राजा का हुनर सीखना है। तुम्हें सुबह उठकर योग और ध्यान करना है, क्योंकि ध्यान करने से मन की शक्ति मजबूत होती है और एक राजा के लिए यह बहुत ज़रूरी है। अगर तुम्हें सुबह उठने में देरी हो जाए तो तुम्हें खुद को दंडित भी करना है। दूसरी बात जो हमेशा याद रखना कि हर समय एक संतुलित और अच्छा भोजन करना जो तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रख सके। तीसरी बात यह है कि अगर तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य से तुम्हें कुंठा है तो उस बात को तुम्हें अपने मन में नहीं रखना। यह बात अपने परिवार से कह देना है, क्योंकि यह बात अगर तुम्हारे मन में रही तो तुम्हें भीतर से कमज़ोर कर देगी। ध्यान रहे, चिंता ही शरीर को चिता पर ले जाती है। चौथी सीख मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि राजा को हमेशा प्रसन्नचित्त रहना चाहिए। तुम जब भी अपनी प्रजा के बीच जाओ तो हमेशा मुस्कुराते रहो, क्योंकि जितना तुम मुस्कुराओगे तुम्हारे शरीर में सकारात्मकता आएगी। और पांचवी बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि कभी दान पुण्य में पीछे मत रहना, क्योंकि हम अगर किसी को दान देते हैं तो हमारे अंदर एक अलग तरह की सकारात्मकता आती है। ज़रूरी नहीं कि हम किसी को धन का ही दान करें, हम किसी भी ज़रूरतमंद की सहायता करके भी दान कर सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ गुरुदेव उसे उसके महल वापस जाने की आज्ञा देते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं आप इस कहानी से बहुत कुछ सीखे होंगे। धन्यवाद।